वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है। आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन है वो दोस्तों आज का रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आने वाले एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन 100% इस सेशन से है वो पूछा जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ इसकी पीडीएफ आपको राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम पर मिलेगी। और आपने अभी तक राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। और नंबर वन करंट क्लास में फिर से आपका स्वागत है। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो सेशन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे फिर मैं कहना चाहता हूं कि क्लास को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और पहली बार जुड़े हैं तो राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं सेशन की ओर। तो कल दोस्तों मैंने क्वेश्चन पूछा था कोयम्बटूर तमिलनाडु में राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, जिसका राइट आंसर था सी शकुंतला रावत के द्वारा, जो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं। जिसका जवाब सबसे पहले वो प्रदीप कुमार ने दिया, बहुत ही शानदार। 2 नंबर पर है वो सरोज कुमारी ने, 3 नंबर पर किशन कुमार ने और 4 नंबर पर सीताराम ने और 5 नंबर पर है वो कविता गुजर ने। बहुत ही शानदार। मैं हर बार कहता हूं कि जिस क्वेश्चन से रिलेटेड या जिस जिले से रिलेटेड जो भी फैक्ट होते हैं ना वो लिखा करो। और मैंने 33 के 33 अभी अपने 29 जिले हो चुके हैं, 4 जिले बाकी हैं जिला दर्शन के अंदर, वो भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो 29 जिले करवा दिए, तो उनसे रिलेटेड भी फैक्ट लिखा करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की और विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खेल खिलाड़ियों से संबंधित। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अवर्णी लेख राशि तो हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो देखिए, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस पैरा निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा। क्या हो जाएगा? अवनी लेखरा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ओसी जेक के अंदर यह आयोजित था और इंपॉर्टेंट यहां पर स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। किसने? अवनी लेखरा ने। तो इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे वो हम देखेंगे। पहले ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। कृष्णा नागर, ये भी पैरा खिलाड़ी है बैडमिंटन के और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था कृष्णा नागर ने, ये आपको ध्यान रखना है। सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी की बात करें तो ये भी पैरा खिलाड़ी है। इनका हाल ही में पेरिस पैरा जो चैंपियनशिप है, एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसके अंदर चयन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। सुंदर सिंह गुर्जर करौली के हैं और संदीप चौधरी झुंझुनू के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट की। तो देखिए, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? ओजीसेक। ओजीसेक में नहीं, देखिए यहां पर ओसीजेक है, ओसीजेक होगा ये, ठीक है। फिर बात करें स्वर्ण पदक किसने जीता? अवनी लेखरा ने जीता। कितने पॉइंटों से? तो 248.3 पॉइंटों से दोस्तों यहां पर जीता है। किस इवेंट के अंदर? 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, यह आप देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कब है? तो यह दोस्तों 7 जुलाई 2023 को उन्होंने यह गोल्ड मेडल जीता। और अब यह गोल्ड मेडल जीतने के बाद में इनका चयन किस में हुआ है? एशियन पैरा गेम्स जो चीन के अंदर होंगे अक्टूबर के अंदर, के लिए दोस्तों चयन हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात अवनी लेखरा की है, तो अवनी लेखरा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बूस्टर डोज व इफेक्ट बनते हैं तो वो देखिए राजस्थान स्टडी नंबर वन के साथ। तो पहले देखिए अवनी लेखरा का जिला, तो जिला कौन सा है? जयपुर जिला है। खेल इनका क्या है? शूटिंग इनका खेल है। और किस कैटेगरी यानी श्रेणी के अंदर खेलती है? SH1 कैटेगरी के अंदर खेलती है। पैरा खिलाड़ी है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। किसके अंदर? 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, जो दोस्तों हाल ही में अब उन्होंने जीता है। और फिर बात करें रजत पदक है वो 50 मीटर एयर राइफल के अंदर जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 के अंदर जो फ्रांस में हुआ था उसके अंदर उन्होंने 50 मीटर एयर राइफल के अंदर स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए आगे, और देखिए क्वालिफाई पेरिस पैरा ओलंपिक 2023 के लिए भी इनको क्वालिफाई कर दिया गया है। और वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जो कोरिया के अंदर आयोजित था वहां पर उन्होंने क्या जीता है? रजत पदक जीता था। इनको पुरस्कार की बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 दिया जा चुका है। और अवार्ड की बात करें तो पद्मश्री अवार्ड 2022 दिया जा चुका है। और यह ब्रांड एम्बेसडर किसकी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो राजस्थान के अंदर दोस्तों ये ब्रांड एम्बेसडर, ये आपको ध्यान रखना है। और अब हाल ही में दोस्तों वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स जो ओजीसेक के अंदर आयोजित था वहां पर है वो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अवनी लेखरा से जितने भी फैक्ट थे वो दोस्तों मैंने आपके सामने वो बता दिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूं, छपेगा 100% एग्जाम में छपेगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पद्मश्री मोहनलाल कुम्हार का निधन हुआ है। यह राजस्थान के किस कला के कलाकार थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये टेराकोटा कला के कलाकार थे दोस्तों, कौन? पद्मश्री मोहनलाल कुम्हार, जिनका हाल ही में
84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अब पूरी चर्चा करेंगे टेराकोटा। अब आपको पता होना चाहिए थेवा कला कहाँ की है, प्रतापगढ़ की। पिछवाइया कहाँ की है, राजसमंद की। और ब्लू पोटरी जयपुर की, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब टेराकोटा का नाम आया तो हाल में दोस्तों टेराकोटा के किस गांव को दोस्तों शिल्प ग्राम के रूप में है वो विकसित किया जाएगा, तो कौन से मोलेला गांव को, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दी है, वो हम पूरी चर्चा करेंगे। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड देखते हैं। तो देखिए पद्मश्री मोहनलाल कुम्हार का जन्म है वो दोस्तों 1939 में नाथ द्वारा राजसमंद में हुआ था। कलाकार ये किसके हैं, टेराकोटा कला के कलाकार हैं। और टेराकोटा क्या होती है, मिट्टी को पकाकर दोस्तों जो कला की जाती है, जो मतलब एक आकर्षित जो वस्तु बनाई जाती है मिट्टी से, वो टेराकोटा कहलाती है, जो मोलेला गांव राजसमंद का प्रसिद्ध है। अब प्रसिद्धि तो बात करें, मोलेला टेराकोटा को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध दिलाने वाले कौन थे, ये श्री मोहनलाल, पद्मश्री मोहनलाल जो कुम्हार थे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको 2003 व 2005 के अंदर शिल्प गुरु अवार्ड भी दिया जा चुका है और 2012 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका। आप देख सकते हैं पद्मश्री पुरस्कार। और 2012 के अंदर जब भारत की राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा है वो इनको सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 2019 में इनको राजस्थान शिल्प रत्न पुरस्कार भी है वो दोस्तों प्रदान किया जा चुका है। और इनका हाल में निधन 8 जुलाई 2023 को हो चुका है। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनता है। अब हाल ही में राजस्थान के जो चर्चित व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हुआ है 2023 में, उनको दोस्तों एक साथ सीक्वेंस में देखते हैं। और पहले हम चर्चा करते हैं मोलेला गांव की, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए मोलेला गांव की हम चर्चा करें तो ये किस जिले के अंदर आता है, राजसमंद जिले के अंदर आता है। प्रसिद्ध क्यों है ये गांव, तो यह गांव टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। लाल मिट्टी को पकाकर सजावटी सामान बनाया जाता है, जिसको टेराकोटा कहा जाता है। और इसकी अब मोलेला गांव के अंदर किसकी स्थापना की जाएगी, शिल्प ग्राम यानी शिल्प बाड़ी के रूप में इस गांव को विकसित किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी के द्वारा दे दी गई है। और इसकी लागत कितनी है, 2.55 करोड़ की जो तो वित्तीय स्वीकृति है वो प्रदान है वो की जाएगी। ये मुख्यमंत्री जी ने वो मंजूरी दे दी गई है। तो ये थी मोलेला से संबंधित जो करंट से रिलेटेड अपना बूस्टर डोज। अब देखिए हाल में किनके निधन हुए हैं, तो देखिए अपना बूस्टर डोज 2 अप्रैल 2023 को राजस्थान से खेलने वाले किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया, सलीम दुरानी। सलीम दुरानी का 2 अप्रैल 2023 को है वो दोस्तों निधन हो गया, जो राजस्थान से रणजी मैच खेलते थे, पूर्व क्रिकेटर थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर बांध का मॉडल बनाने वाले जिनका हाल में निधन हो गया वो कौन थे, धुलाराम पंवार थे। कौन थे, धुलाराम पंवार थे, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मनीला में जयपुर फूड केंद्र की स्थापना करता का हाल में निधन हो गया वो कौन थे, वीरेंद्र राज मेहता। वीरेंद्र राज मेहता का हाल में निधन हो गया, जो मनीला के अंदर है वो जयपुर फूड केंद्र की स्थापना की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। और बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार जिनका हाल में निधन हो गया वो है लक्ष्मी नारायण रंगा। कौन है, लक्ष्मी नारायण रंगा, जो बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये 2024 के जो दोस्तों हाल ही में जो निधन हुए वो एक साथ सीक्वेंस में रख दिया। अब है वो दोस्तों हाल ही में जो जुलाई के अंदर 8 जुलाई को है वो पद्मश्री जो मोहनलाल कुम्हार जी का निधन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूं, छपेगा 100% एग्जाम में छपेगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो दोस्तों अभी हाल ही में जो ज्यादा चर्चित है वो पवन अरोड़ा हैं। और पवन अरोड़ा राजस्थान आवासन मंडल के वर्तमान में आयुक्त है। तो क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं। तो देखिए पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ने राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो दोस्तों जनसंपर्क श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अब इनको हाल में कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं तो देखते हैं। तो देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किसके द्वारा दिया गया था, पवन अरोड़ा को। तो ये दोस्तों द एशिया HRD कांग्रेस के द्वारा, द एशिया, देखिए मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए ताकि दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट हाल ही में कब, 25 जून को दिया गया था, जो किसके द्वारा दिया गया था, द एशियाई HRD कांग्रेस के द्वारा। और ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड 2023 ये किसके द्वारा दिया गया था, पवन अरोड़ा को। तो ये दोस्तों दिया गया था वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्था के द्वारा दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। और अब हाल ही में जन संपर्क श्री पुरस्कार से है वो पब्लिक रिलेशन सोसाइटी के द्वारा है वो सम्मानित किया गया है पवन अरोड़ा को, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड है ये राजस्थान आवासन मंडल को दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं क्या बनता है फैक्ट। तो देखिए जनसंपर्क श्री पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, तो पवन अरोड़ा को सम्मानित किया गया है और ये राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त हैं।
प्रदान किसने किया? पब्लिक रिलेशन सोसाइटी के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया गया। और कब किया गया? 9 जुलाई 2023 नहीं है भाई, 23 है। 9 ये 23 ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 9 जुलाई 2023 को। अब क्या बूस्टर डोज बनता है? राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल देखिए। तो देखिए, हाउसिंग श्रेणी में 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे दिया गया था? तो हाउसिंग श्रेणी के अंदर है वो राजस्थान आवासन मंडल यानी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी संस्था देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई है? तो ये राजस्थान आवासन मंडल है वो सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई है देश की, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 24 फरवरी 2023 को राजस्थान आवासन मंडल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24 फरवरी 1970 को दोस्तों यहाँ पर है वो राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना की गई थी। और अब हाल ही में 2023 के अंदर जो 24 फरवरी आई वहाँ पर 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्था ने ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया? पवन अरोड़ा को सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट है, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल नेरेडेको के द्वारा टाइम्स रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड किसे दिया गया? ये राजस्थान आवासन मंडल को। तो ये जो राजस्थान आवासन मंडल व जो उसके आयुक्त पवन अरोड़ा से संबंधित जितने भी अपने करंट अफेयर के फैक्ट थे वो आपके सामने मैंने साझा कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूं कि क्लास को आप लाइक करोगे और दोस्तों शेयर करोगे और पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि शानदार कंटेंट है वो दोस्तों राजस्थान स्टडी नंबर 1 है आपको प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास है वो करता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में विमोचित पुस्तक आंगनेरी आस के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है डॉक्टर कप्तान बारोड़ा। कौन है? कप्तान बोरावड़। कौन है? बोरावड़, याद रखना, कप्तान बोरावड़ है वो दोस्तों आंगनेरी आस के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये राजस्थानी भाषा के अंदर लिखी गई पुस्तक है। अगर आपसे पूछे डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी ये कौन है, तो इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी पक्षी प्रकृति और पर्यावरण, जिसका विमोचन हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा है वो किया गया था। आगे बात करें मोहम्मद जमान आरिफ की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है इबारल एक महफिल और इनकी पुस्तक का भी विमोचन है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। और आगे अपना नेक्स्ट ऑप्शन है अरविंद मंडलोई, तो अरविंद मंडलोई की पुस्तक का नाम है जादूनामा और इनकी पुस्तक का विमोचन है वो किसके द्वारा? कलराज मिश्र जी के द्वारा किया गया था। तो अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी अपना बूस्टर डोज बनता है वो देखिए एक साथ। तो देखिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 का कैप्सूल हम बात करें तो हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा विमोचित पुस्तक इबारल एक महफिल के लेखक कौन है? मोहम्मद जमान आरिफ हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा विमोचित पुस्तक जादूनामा के लेखक कौन है? अरविंद मंडलोई हैं। और नेक्स्ट है, हाल ही में विमोचित पुस्तक द ऑर्नामेंट ऑफ गॉड्स के लेखक कौन है? देवदत्त पटनायक हैं। और हाल ही में विमोचित काव्य संग्रह एन पोएटिक मी के लेखक कौन है? ऋचा जो जयपुर की है। और हाल ही में विमोचित पुस्तक शेर ए राजस्थान जे नारायण व्यास पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण कुमार जोशी है। और हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा विमोचित पुस्तक पक्षी प्रकृति और पर्यावरण के लेखक कौन है? डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी हैं। और अब है वो दोस्तों हाल ही में इस पुस्तक के बारे में हमने अच्छे से वो पढ़ा है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो याद रखना आंगनेरी आस कप्तान बोरावड़ के द्वारा है वो लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदेश में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्तर का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब कहाँ खोला जाएगा? तो ये कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर खोला जाएगा। कहाँ पर खोला जाएगा? कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा खोला जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि अपेक्स यूनिवर्सिटी यह क्यों चर्चा में है, तो यह दोस्तों हाल ही में 2023 के अंदर सोनू सूद जो एक फिल्म आप जानते होंगे, सोनू सूद को तो कौन नहीं जानता, उनको दोस्तों डॉक्टरेट की मान्यता उपाधि किसने प्रदान की है? तो अपेक्स यूनिवर्सिटी ने प्रदान की है और यह जयपुर की है, यह आप देखना जयपुर में है। जबकि कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा अब हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब है वो खोला जाएगा कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 6 सब्जेक्ट है वो क्लियर करवाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से फंड है वो अब प्रधानमंत्री कौशल जो है वो कोर्स से मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। अब कल 10 जुलाई के क्वेश्चन है वो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि दोस्तों हमें लंबे समय तक याद रहे। रिवीजन भी हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मैं बता रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन है 10 जुलाई का, हमने कल अच्छे से पढ़ा था डिटेल से और स्टार भी लगाया था और फिर भी से स्टार लगा रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
तो क्वेश्चन क्या है, 8 जुलाई 2023 को नौरंगदेसर बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के किस खंड का लोकार्पण किया गया था? तो ये दोस्तों संगरिया हनुमानगढ़ से सांचौर जालौर एक्सप्रेसवे जो खंड था उसका लोकार्पण किया गया था, जिसके खंड की लंबाई है वो 502 किलोमीटर है। और यह 8 जुलाई को दोस्तों नौरंगदेसर बीकानेर से वो प्रधानमंत्री द्वारा है वो यहाँ पर लोकार्पण किया गया था, यानी कि देश को समर्पित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और सोहना हरियाणा से लालसोट दौसा एक्सप्रेसवे का भी लोकार्पण है वो 12 फरवरी 2023 को दौसा से प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो सोहना हरियाणा से जो लालसोट दौसा है ये किस के अंदर आता है? तो यह दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के अंदर आता है, जबकि जो संगरिया हनुमानगढ़ व सांचौर जालौर वाला है ये दोस्तों अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के अंदर है वो आता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 योजना में राजस्थान के किन जिलों को शामिल किया गया है? तो जोधपुर बूंदी को शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु किसकी शुरुआत की है? तो दोस्तों जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट की शुरुआत की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है और कल मैंने डिटेल से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये बूंदी के अंदर किया गया। किसके द्वारा? तो ये अशोक चांदना के द्वारा, जो दोस्तों वर्तमान में खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मीट द टॉपर कार्यक्रम किस विभाग के द्वारा आयोजित किया गया? तो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के द्वारा है वो मीट द टॉपर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालीखेड़ा से धुलखेड़ा कोठारी नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो ये रामलाल जाट के द्वारा, जो राजस्व मंत्री हैं राजस्थान सरकार में वर्तमान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने मानसिक रोगियों की देखभाल हेतु किसका गठन किया? तो ये दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन है वो राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये कल के प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। कोयम्बटूर तमिलनाडु में राजधानी संघ भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये शकुंतला रावत के द्वारा किया गया। और शकुंतला रावत वर्तमान में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं। अब आज का प्रश्न आपके लिए, तो आज का प्रश्न आपके लिए है, आयरलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड राजस्थान के किस व्यक्ति को दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं, अशोक चांदना, पवन अरोड़ा, डॉक्टर सीपी जोशी और जॉर्ज ऑगस्टिन मसीह। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? और इस क्वेश्चन से रिलेटेड व इन व्यक्तियों से रिलेटेड क्या इफेक्ट आपको आते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और दोस्तों मेरे को ऐसा लगे कि वास्तव में सही दिशा में चल रहे। और लास्ट में आपसे मैं यही कहूँगा कि वास्तव में आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है शेयर कीजिएगा। और पहली बार आपने राजस्थान स्टडी नंबर 1 परिवार के साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको है वो टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 है वो प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों इंस्टाग्राम को आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।